हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टूडियो ज्ञान ट्यूब में। आज है 29 जनवरी 2021 और आज 29 जनवरी से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित पीडीएफ आप हमारी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने पाग यूजी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर अक्षय कुमार। महत्वपूर्ण बात है, भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार ने स्वदेशी रूप से भारत में निर्मित नया एप्लीकेशन गेम 5G मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 5UG का पूरा नाम है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स रखा गया है। 5UG गेम को एंड कोर गेम्स के द्वारा विकसित किया गया है। अक्षय कुमार के अनुसार इस गेम की कुल आय का कुल 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जेके सिवन को। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जेके सिवन नियुक्त किया गया है। जेके सिवन केरल राज्य के रहने वाले हैं, जो कि भारतीय स्टेट बैंक में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने एसबीआई बैंक में वाणिज्य बैंकिंग विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी है। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय तैमूर में स्थित है। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना वर्ष 1927 में हुई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खोजी गई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। महत्वपूर्ण बात है, तमिलनाडु राज्य में खोजी गई ओकेरिया प्रजाति के दुर्लभ वंशज चींटी का नाम JNCASR की शोधकर्ता एवं जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। ओकेरिया प्रजाति की वर्तमान में 14 प्रजाति देश में पाई जाती है, जिनमें से 8 के पास 9 संखंडित एटीना होते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री AK पलानीस्वामी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला तो उड़ीसा में शुरू किया गया। इस संबंधित महत्वपूर्ण बातें, उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस हस्तशिल्प मेले के आयोजन के तहत राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के कारीगरों को भी वर्चुअली सम्मानित किया गया। वह दिलीप कुमार शिवेन ताड़ के पत्ते की नक्काशी, दिव्य ज्योति बेहरा पत्थर की मूर्ति, प्रियंका पात्रा टेराकोटा है। इस इवेंट के दौरान जनता मैदान स्थल पर कुल 2500 स्टॉल लगाए गए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा रोड आर्य ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है मेघालय। भारत का सबसे बड़ा रोड आर्य ब्रिज का उद्घाटन किया गया मेघालय में। महत्वपूर्ण बात है, मेघालय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड के संगमाने ने भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये ब्रिज मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले को सोहवर जिले के से जोड़ता है। इस ब्रिज को बाह्य ब्रिज का नाम भी दिया गया है। उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय की गैर लंपसेवल सेंट्रल पुल ऑफ रिसोर्स के तहत 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस के डे कब बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस 27 जनवरी को बनाया जाता है। महत्वपूर्ण बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के रूप में 27 जनवरी को हर साल इंटरनेशनल होलोकास्ट
मेमोरियस डे बनाया जाता है। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेमोरियस डे 2021 का विषय फास्टिंग दी आफ्टर मैथ रिकवरी एंड रिकॉग्निशंस आफ्टर दी होलोकास्ट रखा गया। नेशनल होलोकास्ट रिमेमोरियस डे हर साल 2006 से 27 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार की याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ने किस देश में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। महत्वपूर्ण बात है, स्पेन ने फ्रांस देश के साथ मिलकर यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। स्पेन फ्रांस के साथ मिलकर 590 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र अपने देश में स्थापित करेगा। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को बनाने में 334 बिलियन डॉलर की लागत लगेगी। यह सौर ऊर्जा संयंत्र प्रतिवर्ष 3,75,000 लोगों को बिजली की आपूर्ति कराएगा, जो कि वर्ष 2022 से बिजली की आपूर्ति कराना शुरू कर देगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला गैस एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत का पहला गैस से एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर में भारत का पहला गैस से एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया है। शेल ने कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे को दूर करने के अलावा कच्चे तेल की आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से संयंत्र को स्थापित किया है। शेल ने गैस में एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने पर 400 करोड़ रुपए की राशि लगने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जस्टिस पीवी संजय कुमार को। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात है, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस पीवी संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। जस्टिस पीवी संजय कुमार को कोलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। जस्टिस पीवी संजय कुमार 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के जज बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर चेन्नई में। महत्वपूर्ण बात है, तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। चेन्नई के मरीन बीच पर 9 एकड़ जमीन पर इस मेमोरियल को स्थापित किया गया। जयललिता तमिलनाडु राज्य की 14 वर्षीय मुख्यमंत्री रही है, जो कि वर्ष 1996 से 2016 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही है। तमिलनाडु की राजधानी का नाम चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर जनरल बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री A.K. पलानीस्वामी है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजा सिख नेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गौतम चिकिरमाने। महत्वपूर्ण बात है, लेखक गौतम चिकिरमाने ने अपनी पुस्तक इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजा सिख नेशन को लॉन्च किया। इस पुस्तक में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ हेल्थ केयर पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है 11.5%। महत्वपूर्ण बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021 में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के बीच बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि इस साल 2.5 अंक में होगी। मुद्रा कोष के अनुसार 2022 में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर 6.8%
और चीन की 5.6% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है शिंजो आबे। महत्वपूर्ण बात है, भारतीय सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की काफी प्रगति हुई थी। आबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की थी। अगस्त 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा भारत जापान के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति दी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 40। महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पद्म श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी। ये पुस्तक किसी व्यक्ति के संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद करने के लिए मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। इसमें डूबना, दुर्घटना, आग लगने की घटना, बिजली, प्राकृतिक आपदाओं, खानों में चलाए जाने वाले बचाव अभियानों आदि में कार्यों में मदद शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजिया ने जस्टिस पीबी संजय कुमार को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर हाईकोर्ट। महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जस्टिस कुमार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 2000 से 3000 तक सरकारी अभियोजन के तौर पर सेवा दे चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2008 में हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज बने और 20 जनवरी 2010 को स्थायी जज के तौर पर कार्यभार संभाला। जस्टिस कुमार ने 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट में जज बने थे। अगला क्वेश्चन है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रांस के साथ। महत्वपूर्ण बात है, स्पेन और फ्रांस में हाल ही में 590 मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। यह सौर ऊर्जा संयंत्र $364 मिलियन की लागत से बनाया जाएगा। इस सौर ऊर्जा संयंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2,45,000 टन की कमी होगी। यह प्लांट प्रतिवर्ष 3,75,000 लोगों को बिजली की आपूर्ति करेगी। इस परियोजना से 2022 में बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है प्रशांत डोरा। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में निधन हो गया। वे 44 साल के थे। उन्होंने साल 1999 में थाईलैंड के खिलाफ पदार्पण किया था। उन्होंने सैफ कप और सैफ खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 1997, 97, 98, 1999 संतोष ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आका गया। उन्होंने टॉलीगंज अग्रगामी की तरफ से अपने कैरियर की शुरुआत की तथा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, मोहम्मद स्पोर्टिंग, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की तरफ से भी खेले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी। महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्तावित पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन
निम्न में से किस भारतवासी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है तारक शाह। महत्वपूर्ण बात है अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतीयों को नियुक्त किया है। प्रशासन के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया है। शाह इस पद पर पहुंचने वाले भारत के मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामले विभाग ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। नारायण सुब्रमण्यम ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं। और सूची तलाती जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन लास्ट टाइम इम्पोर्टेंट। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है 5 साल तक। महत्वपूर्ण बात है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को 5 साल तक बढ़ाने के पर प्रस्ताव दिया है। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी में 2010 में अमेरिका रूस के बीच नई स्टार्ट संधि का पर हस्ताक्षर किए थे। संधि 2011 में लागू हुई थी। न्यू स्टार्ट संधि का औपचारिक नाम रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी और सीमित के उपाय है। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।